पाकिस्तान का अलग अलग पैसे कमाने का तरीका मांगने में ये लोग ट्रिपल पीएचडी हैं। जो भीख नहीं देता अब ये पता लग रहा है कि किडनैप कर लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो वीजा लेकर विदेश जाते हैं और विदेश में जाके लोगों को यार ये अलग चीज। आप पाकिस्तान में किसी के बच्चे को या किसी के घर वाले को किडनैप करेंगे, आप पैसे मांगेंगे, वो कहेगा यार आटा है नहीं यहाँ पे। चलो हमने सोचा कि चलो बेचारा भीख मांग रहा है, भूखा है, कोने में बेरोजगार है, भीख मांग रहा है, चलो एक ये बात हो गई, ठीक है। ये दूसरे लेवल का स्वैग है पाकिस्तानियों का। दिन में भीख मांगते हैं, रात को किडनैपिंग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का अलग अलग पैसे कमाने का तरीका, ये बड़ी एक विचित्र बात है जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। भीख मांगने में ये लोग ट्रिपल पीएचडी हैं। जो भीख नहीं देता अब ये पता लग रहा है कि किडनैप कर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर किडनैपिंग होती है, वो तो भारत में भी होती है किडनैपिंग, अमेरिका में भी होती है, चाइना में भी होती है। फिर आप बोलेंगे साहब आप पाकिस्तानियों के फिर पीछे पड़ गए। और अक्सर पाकिस्तानी मुझे कॉल करके या मैसेज करके, जिनके पास मेरा नंबर है, कहते हैं यार मेजर साहब आप हमारे पीछे पड़े रहते हो यार, छोटी छोटी ऐसी कीड़े निकालना यहाँ पे, ये ऐसे ठीक आपको ये बात आपको जेब नहीं देती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यार मैं करूं क्या? किडनैप करना अपने देश में एक अलग बात है जो कि कानूनी जुर्म है हर जगह, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया। सिर्फ पाकिस्तानी हैं जो वीजा लेकर विदेश जाते हैं और विदेश में जाके लोगों को यार ये अलग चीज है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन भाइयों ने करा क्या है। अब दोस्तों, ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान असाइलम सीकर्स इन टर्की, ये पाकिस्तान से भागकर गए टर्की में असाइलम मांगने के लिए। शरणार्थी थे, बेचारे हैं, ये खालिस्तानी बेचारे होते हैं बेचारे। यहां पे इंडिया ने बहुत परेशान कर रखा है उसको, तो फिर बाहर जाके ड्रग्स का कारोबार तो करना ही पड़ता। अब ये देखिए, ये भी पाकिस्तानी और खालिस्तानी आपस में कजिन्स हैं। पाकिस्तानी असाइलम सीकर्स इन टर्की किडनैप्ड एन इंडियन सिटीजन एंड डिमांडेड 20 lakhs फ्रॉम हिज फैमिली। ये पहले गए शरणार्थी बनके तुर्की में इन्होंने कहानी सुनाई कि हमारे ऊपर पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है भाई। तो फिर इन्होंने जो भी अपनी स्टोरी सुनाई होगी वहां पे, जैसे कि 99% शरणार्थी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, कोई ना कोई मनगढ़ंत भी सुनाता है, कोई सच्ची कहानी भी सुनाता है। तो भाई लोगों ने अपनी एक वहां पे कहानी सुनाई और वहां पर जाके कि इंडियन सिटीजन को किडनैप कर लिया और 20 लाख रुपए फिरौती इसकी परिवार से बोला कि साहब 20 लाख रुपए दे दो वरना हम इसको गोली मार देंगे। कंबोडिया में भाई लोग गए और वहां पे 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया, 2 इंडियन को किडनैप कर लिया और उनको बंदी बना के रखा 3 हफ्ते लगातार और उनसे भी मांगे पैसे। तो ये देखिए, एक ये पासपोर्ट लेके वीजा लेके किसी और देश में जाना और किसी और देश में जाके फिर किडनैपिंग करना, क्योंकि पाकिस्तान में पैसे रहे नहीं दोस्तों। देयर इज नो मनी लेफ्ट इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में किसी के बच्चे को या किसी के घर वाले को किडनैप करेंगे, आप पैसे मांगेंगे, वो कहेगा यार आटा है नहीं यहाँ पे, आटा है नहीं खाने को, तुम पैसा मांग रहे हो, पैसा कहां से ले आएंगे भाई? अगर हमारे पास पैसा होता तो आटा नहीं खरीद लेते। तो अब उन्होंने बोला कि नहीं, इस एंटरप्राइज को, जैसे टेररिज्म बाहर उसने भेजा है पाकिस्तान ने, टेररिज्म बाहर भेजा है पाकिस्तान ने, इट्स वेरी फेमस फॉर एक्सपोर्टिंग टेरर। नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग अ ब्रीड ऑफ पीपल हु स्पेशलाइज इन किडनैपिंग। तो एक हमने आपको टर्की का एग्जाम्पल देती है जहां पे एक हिंदुस्तानी को किडनैप कर लिया, भारतीय सिटीजन को। एक हमने कंबोडिया का, ये कंबोडिया पहुंच गए भाई लोग, वहां पे भी इन्होंने 2 इंडियंस को किडनैप कर लिया और ये दोनों जगह से लोग अरेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तानी, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन फिनोम पेन, कंबोडिया, पुलिस अरेस्टेड सप्तैन बिन नासिर एंड सैयद अली हुसैन फॉर किडनैपिंग इंडियन नेशनल्स मोहम्मद साद एंड सुदित कुमार। तो सप्तैन बिन नासिर और सैयद अली हुसैन को कंबोडिया में इन लोगों ने कंबोडिया में जाकर इन्होंने 2 हिंदुस्तानियों को किडनैप करा। पहले इंडियन का नाम था मोहम्मद साद और दूसरे का नाम था सुदित कुमार। और इनसे बोला कि भाई आप 20-20 हजार $, पैसा डॉलर में मांगते हैं, लोकल करेंसी में पैसा नहीं, पैसा डॉलर में चाहिए। अब यही है पाकिस्तान के कमाऊ पूत, आप समझ रहे हैं? एक बार किडनैपिंग करके $20,000 ये पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। यही तो कमाऊ पूत हैं, यही तो नगीने हैं पाकिस्तान के असली, जो पाकिस्तान का परचम बुलंदी से लहराते हैं। अब देखिए, इन्होंने 2 जगह लहरा दिया, तुर्की में और कंबोडिया में लहरा दिया इन लोगों ने परचम। ठीक है जी। अब कुछ और किस्से आए हैं पिछले 1 साल में जो पाकिस्तानियों ने किडनैप करे हैं लोगों को। 4 पाकिस्तानियों को
नेपाल में अरेस्ट करा गया पिछले साल क्योंकि उन्होंने 4 श्रीलंकन्स को किडनैप कर लिया। अभी श्रीलंकन थे, 4 पाकिस्तानी नेपाल पहुंच गए, पता नहीं क्या करने गए ये लोग नेपाल, वहां पे पहुंच गए और इनको ये बोला कि हम तुम्हें यूरोप में जॉब देंगे। ये कह रहे हैं हम तुम्हें यूरोप में जॉब देंगे, और श्रीलंकन भी बेचारे मासूम लोग पकड़े गए बीच में। वरना श्रीलंकन पूछते कि अगर यूरोप में तुम जॉब दिलवा सकते हो तो तुम यहां पे क्या कर रहे थे भाई नेपाल में? पर वो लोग गए होंगे घूमने के लिए, उन्होंने बोला कि हम तुम्हें जॉब दिलवाएंगे, और जॉब दिलवाने के बहाने उन श्रीलंकन सिटीजन्स को इन्होंने किडनैप कर लिया और फिर उनसे मिलियंस ऑफ रुपीज मांगे, दसियों लाख रुपए उनसे डिमांड कर लिए। काठमांडू वैली क्राइम इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब दोस्तों देखिए दूसरी चीज, पहली बात तो मैंने बोला कि ये लोग नेपाल गए, वहां पे श्रीलंकन को किडनैप करा, फिर इन्होंने चेंज कर दिया मामला। अब इन्होंने क्या चेंज करा? 6 पाकिस्तानी किडनैपर ने 4 नेपाली सिटीजन को तुर्की में किडनैप कर लिया। तुर्की में दूसरी किडनैपिंग हो गई। 6 पाकिस्तानियों ने मिलकर 4 नेपालियों को तकसीम स्क्वायर है इस्तांबुल में, वहां से उठा लिया था। ये 1-1.5 साल पुराना किस्सा है बाय द वे, ठीक है। इन्होंने ये उठा लिया और फिर 10,000 यूरो का इनसे फिरौती मांगी, 10,000 यूरोज। भाइयों की एक बात माननी पड़ेगी, फिरौती या तो डॉलर में लेते हैं, पाउंड में लेते हैं, यूरो में लेते हैं। ये पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक जिसको कहते हैं खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि और पाकिस्तान कैसे कमाएगा यार फॉरेन एक्सचेंज? आप बताओ, सॉफ्टवेयर है नहीं, वैक्सीन है नहीं, काम धंधा कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट जीरो है, बिजली आती नहीं वहां पे, लोग एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फिर पाकिस्तान को ये सब करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, वो 2 इंडियन जा रहे हैं, मोटी आसामी लगती है, काम करो, उठा लो उनको। तो ये फिरौती का धंधा इन लोगों ने खोल रखा है। अब इन्होंने फिर इन्होंने बोला कि नहीं, हमने बहुत इनको घर की याद आई। सुन लीजिए मेरी बात, आपको हंसी आ रही होगी। फिर इन पाकिस्तानियों को घर की याद आई क्योंकि इन्होंने बोला कि यार हमने इंडियंस को भी किडनैप कर लिया, हमने नेपालियों को भी किडनैप कर लिया, हमने श्रीलंकन्स को भी किडनैप कर लिया, हमने सबको किडनैप कर लिया। किडनैप करते करते यार हम परेशान हो गए, अब हमें आ रही है घर की याद। घर की याद आते ही भाइयों ने, पाकिस्तानियों ने दूसरे पाकिस्तानियों को किडनैप कर लिया। इन्होंने बोला कि यार बाहर फॉरेनर्स को बहुत किडनैप कर लिया, चलो अपने लोगों को घर की याद आ रही है। तो इन्होंने फेलो पाकिस्तानीज को किडनैप कर लिया, उनसे 50,000 यूरो की मांग। देखिए राष्ट्रहित सर्वोपरि ये पाकिस्तानी मांगते हैं, किडनैपिंग में भी फिर यूरो में मांगे इन्होंने 50,000 यूरो। अब इसके इतना इन्होंने किडनैपिंग कर ली तुर्की में कि तुर्की ने अपनी वीजा पॉलिसी चेंज कर दी। अब पाकिस्तानी दुखी हो जाते हैं। इनका तो एक ही फ्रेज है ना, एक ही नारा है कि असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कटो पैसा। इशू इसमें यह हो गया है कि तुर्की वाले परेशान हो गए। आपको पता है तुर्की में मार्च निकल गया था पाकिस्तानी आउट करके, तुर्की में मार्च निकल गया भाई। और तुर्की वालों ने यह बोला कि ठीक है, अस्सी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी हरकतें इतनी गंदी हैं, तुम लोग कांड इतने बड़े करते हो। एक तो भीख मांगते हैं, चलो हमने सोचा कि चलो बेचारा भीख मांग रहा है, भूखा है, कोने में बेरोजगार है, भीख मांग रहा है, चलो एक ये बात हो गई, ठीक है। ये दूसरे लेवल का स्वैग है पाकिस्तानियों का। दिन में भीख मांगते हैं, रात को किडनैपिंग करते हैं, जिसको कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना। आपने मुहावरा सुना होगा, पाकिस्तानी वही काम कर रहे हैं। ये दिन में भीख मांग रहे हैं और वही लोग रात को नकाब पहन के किडनैपिंग करते हैं। अब तुर्की वाले गुस्सा हो गए, उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दिया और उन्होंने बोला पाकिस्तानी यार ये क्या कर रहे हैं, हर जगह क्राइम हो रहा है, पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है, हर जगह क्राइम, पाकिस्तानी पकड़ा जा रहा है। तो उन्होंने फिर अब ये देखिए पाकिस्तानी वीजा पॉलिसी अपनी टाइटन कर दी और सोशल मीडिया पे 1-1.5 साल पहले ट्रेंड करा था मामला #पाकिस्तानी पर्वर्ट्स। अब पर्वर्ट किसको बोलते हैं, जो बड़ी अजीब सा, जिसको हु इज गॉट अ पर्वर्टेड थॉट प्रोसेस। अब आई डोंट नो हिंदी में उसका क्या मैं आपको ट्रांसलेट करूं, जो कि इसकी बड़ी गिरे हुए जिसकी हरकतें होती हैं, बड़े थॉट्स होते हैं जिसके बड़े घटिया किस्म के होते हैं, उनको पर्वर्ट्स कहते हैं। और पाकिस्तानी गेट आउट, ये तुर्की वालों ने ट्रेंड करा, जिनको कह रहे थे कि हमारे इस्लामिक बिरादर मुल्क है। तो है करके जब बोला तो उन्होंने बोला गेट आउट, निकलो तुम यहां से। दिन में भीख मांगते हो, रात को किडनैपिंग करते हो। सोच लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान अपना फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए क्या क्या काम नहीं कर रहा। दोस्तों अब चलते हैं सवाल और जवाब पर। ये पहला सवाल है सैम का। जय हिंद सर। जय हिंद सैम जी। आई रेड एन आर्टिकल विच मेंशन दैट चाइना इज स्टॉकपाइलिंग मेनी मिनरल्स
necessary commodities as well as oil and gold. Last month, China's central bank bought 225 tons of gold as per the World Gold Council report. This trend is going on for the last 60 months. What could be the reason for the same? Is China preparing for war in the future with India or US? नहीं, इसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है. They are shoring up their own economy. भारत ने भी खरीदा था अपने कुछ समय पहले भारत ने आई थिंक 60 या 100 टन भारत ने भी सोना खरीदा था. तो ऐसी बात नहीं है कि चाइना जंग की तैयारी. हाँ, चाइना इस चीज के लिए तैयार है कि उसकी जंग हो सकती है. सारी फौजें इस चीज के लिए तैयारी करती हैं. भारत भी तैयारी कर रहा है कि उसकी चाइना के साथ जंग हो सकती है, पाकिस्तान की जंग हो सकती है, और कुछ एरिया में, कुछ कन्फ्लिक्ट में भारत हो सकता है, जिसको कहते हैं ना विली नीली घसीटा जाए, जिसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना इसलिए सोना खरीद रहा है. दे आर शोरिंग अप द रिजर्व्स, दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्व्स मोर रोबस्ट. एंड ऑल्सो कहीं ना मुझे लग रहा है कि डी डॉलराइजेशन भी एक बहुत बड़ा खेल है जो चाइना खेल रहा है. चाइना इज वांटिंग चाइना वांट्स व्हाट द यूएस हैज. चाइना का माइंडसेट समझने की जरूरत है. चाइना वो चाहता है जो अमेरिका के पास है. अमेरिका की डॉलर की इज्जत है, चाइना के करेंसी की इज्जत नहीं है इतनी. चाइना डज नॉट कंट्रोल एनी लार्ज इंस्टीट्यूशंस. अमेरिका कंट्रोल्स द वर्ल्ड बैंक. अमेरिका आईएमएफ कंट्रोल करता है. अमेरिका लगभग ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जितने भी बड़े बड़े हैं, अमेरिका सबको कंट्रोल करता है. चाइना ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन एक छोटा मोटा दाएं बाएं कुछ कर लिया तो कर लिया, बट इससे ज्यादा. तो चाइना चाहता है, जैसे बच्चा होता है ना, कह रहे बड़े होके मैं पापा जैसा बनूंगा टाइप का, तो ये है कि चाइना सोचता है कि बड़े होके मैं अमेरिका बनूंगा. वो ख्वाब है उसके. ये है राहुल गांधी का खोया दिमाग, कसाकाई मेजर. ये मराठी है ना, कसाकाई. विल पाकिस्तान सेल nuclear technology for money to Iran after they're getting lack of foreign reserves as they have done earlier with North Korea? Thank you, Major. Love to see your laugh. राहुल गांधी जी का खोया दिमाग. अच्छा, ऐसा है कि भाई पाकिस्तान सेलिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इज नॉट न्यू. इनका अब्दुल कदीर खान जो इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, जिसको परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाला, लोगों ने परवेज मुशर्रफ को बहुत गालियां दी कि परवेज मुशर्रफ बुरा आदमी है, जनरल परवेज मुशर्रफ हैज डन रॉन्ग टू अ हीरो ऑफ पाकिस्तान. लेकिन परवेज मुशर्रफ के देश से जाने के बाद भी, इवन आफ्टर ही लेफ्ट द कंट्री, इमरान खान तक अब्दुल कदीर खान की फ्यूनरल में नहीं गया. उसकी फ्यूनरल में नहीं गया. जब उसका जनाजा ले जा रहे थे और उसको बेरी करना था, उसको दफनाना था, तब भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान नहीं गया. उसका कोई बड़ा मिनिस्टर वहां पे नहीं गया, क्योंकि इनको पता है यार, ये पाकिस्तानी खुद कोई भी कहानी सुनाए एक दूसरे को, कितना भी झूठ बोले, दुनिया सच जानती है. पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान पैसों के लिए करता है. नॉर्थ कोरिया को दिया है पाकिस्तान ने और एक दो देशों को, और दे हैव बीन कॉट. प्लूटोनियम की, यूरेनियम की स्मगलिंग यहां से हुई, यूरेनियम की स्मगलिंग वहां से हुई, कहीं यहां से, वो अलग बात है. पाकिस्तान ने पूरी टेक्नोलॉजी पकड़ा दी पैसे के लिए. तो क्या ईरान को दे सकता है? 100%. पाकिस्तान को बस इतना लग जाए कि हां थोड़ा सा हम लोग बच जाएंगे, इससे पाकिस्तान कर देगा. दे विल डू इट. अजय वांगड़े, जैन मेजर साहब, डोंट यू थिंक इंडिया इज द मेन फैक्टर फॉर पाकिस्तान गेटिंग IMF लोन? Because US wants to keep Pakistan as proxy to build pressure on India. Similar is the case of giving F-16 to Pak to counter terrorism. Really? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका डायरेक्ट रिलेशन इंडिया के साथ है. इसका डायरेक्ट रिलेशन एक्चुअली अफगानिस्तान के साथ है. भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना ये चीनी हथकंडा है. चीनी हथकंडा ये अमेरिका नहीं कर रहा. अमेरिका का मैटर कुछ और है. और मैं जानता हूं आपके सस्पिशंस अमेरिका के लिए क्यों है. काफी सारे इंडियंस जो हैं अमेरिका को सस्पेक्ट करते हैं. मुझे भी अमेरिकन पॉलिसी जो है खास सस्पिशियस लगती है, इसमें कोई शक नहीं है. अमेरिका दोस्तों को दगा देता है. देखिए, सारे देश ना अपने हिसाब से सोचते हैं. भारत भी अपने हिसाब से सोचता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचता है. इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही आपका मतलब पूरा हुआ आपने दोस्त को धक्का दिया, लात मारी, दगा दी, अलग हो गया. ये खास अमेरिकन सिग्नेचर ट्यून है. ठीक है जी. लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो अमेरिका मदद कर रहा है, ये दो कारणों से कर रहा है. एक अफगानिस्तान, एक ईरान. और पाकिस्तान बिकेगा, पाकिस्तान बिक चुका है, पाकिस्तान आगे बिक रहा है और होता चला जाएगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास फौज के अलावा कुछ है नहीं, आतंकवाद, दहशतगर्दी के अलावा कुछ है नहीं दुनिया को देने के लिए. तो जो बंदे के पास होगा वही देगा. भारत के पास सॉफ्टवेयर है, भारत के पास वैक्सीन है, भारत के पास कल्चर है, तो भारत ये देता है. पाकिस्तान के पास दहशतगर्दी है, पाकिस्तान के पास एक मर्सनरी आर्मी है, पाकिस्तान वो देगा. तो वट एवर मटीरियल यू हैव दैट यू विल एक्सपोर्ट.
अमेरिकन्स नो दैट दे आर इन अ गुड सॉलिड स्पेस विद पाकिस्तान। उनको पता है इनको पैसे दो या अपनी फौजें भेजेंगे, अफगानिस्तान में कुछ कराना है पाकिस्तानी आर्मी, ईरान के अंदर अटैक कराना है पाकिस्तान एयरफोर्स, दे विल कीप ऑन डूइंग दैट। ये होता रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।